हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, वे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। हमने अब तक उनके बहुत सारे यूजेस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला यूज़ था उनकी फूड इंडस्ट्री के अंदर, कि फूड प्रोडक्शन के अंदर वे हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, अल्कोहल को बनाने में और भी बाकी फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में वे हमारी हेल्प करते हैं। और हमने पढ़ा कि उनका मेडिसिनल यूज़ भी होता है, कि वे एंटीबायोटिक्स को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, वैक्सीन की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। और हमने पढ़ा कि वे सोइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमारे लिए सिर्फ बेनिफिशियल ही नहीं होते, वे हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वे हमारा नुकसान करते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा नुकसान कैसे करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनका सबसे पहला जो नुकसान है वो तो यही हो गया कि वे हमारे अंदर बीमारी कोज करते हैं। सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही नहीं, वे प्लांट्स के अंदर और बाकी एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ कोज करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया उनका। सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे डिजीज़ कोज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बीमार करते हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। सो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ बीमारी ही नहीं कोज करते, वे हमारा फूड भी स्पॉइल करते हैं। मतलब अगर हम चैप्टर के शुरू में बात करें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी रेनी सीज़न में या फिर किसी मॉइस्चर वाले सीज़न में अगर ब्रेड या फिर रोटी के टुकड़े को खुले में रख दे तो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आने लग जाते हैं, जिनको हम फंगस बोलते हैं। तो वे फंगस जो है उस ब्रेड को स्पॉइल करने का काम करते हैं। तो फूड की स्पॉइलिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा रोल है। क्लोथिंग को भी स्पॉइल करते हैं और लेदर को भी स्पॉइल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बाकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। हम सारी डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे वे हमारे अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कैसे वे बीमारी कोज करते हैं। सो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेथड्स से, बहुत सारे वेज से एंटर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हो गया कि एयर से वे हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। कि आपके जो सराउंडिंग है उसके अंदर एयर होती है और एयर के अंदर भी कई बार बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं। और जैसे ही आप ब्रीथ करोगे, जैसे ही आप सांस लोगे, तो वे पैथोजेंस सांस के द्वारा आपके लंग्स के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपको बीमारी कोज करेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। अगला है वाटर। तो वाटर, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में जहाँ पर लोगों के पास पैसों की कमी होती है, तो वे कंटामिनेटेड वाटर को पीने को मजबूर होते हैं। तो इसीलिए जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं और जैसे ही वे पानी पीते हैं तो उनके अंदर बीमारी हो जाती है, जैसे कि कोलेरा। वो कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से होती है। अगला हो गया फूड। तो कंटामिनेटेड फूड को खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि कई बार आप खुले में खाना छोड़ देते हो, बिना ढके उसको छोड़ देते हो, तो उसके अंदर पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं और जैसे ही आप उस फूड को खाते हो तो वे पैथोजेंस खाने के द्वारा आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं और आपको बीमारी कोज करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो इनका अगला मेथड हो गया कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन आपके सराउंडिंग में है, तो अगर आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो तो उससे भी आपको बीमारी हो सकती है, उसके द्वारा भी आपके शरीर के अंदर पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। अगला हो गया एनिमल के द्वारा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ है और वो अगर आपको बाइट कर लेता है तो आपको भी रेबीज़ हो जाती है। तो एनिमल्स से भी हमें बीमारी हो सकती है। तो जो पैथोजेंस है उनके हमारे शरीर के अंदर एंटर करने के मैनी वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं। वे हवा से, पानी से, खाने से, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं। वैसी डिजीज़ जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो, जो एक बीमार आदमी है उससे उसके द्वारा एक हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती है, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। वे एयर के द्वारा हो सकती है,
पानी के द्वारा हो सकती है, फूड के द्वारा हो सकती है, या फिर अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर देते हो या फिर उसके साथ हैंड शेकिंग करते हो तो उससे भी हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने का काम करती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती हैं, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वे जिस आदमी के अंदर है उसी के अंदर ही रहती हैं, वे फैलती नहीं हैं। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वे कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ गए कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जांपल। तो जो कॉमन कोल्ड है ये इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो कॉमन कोल्ड है वो एक वायरस के द्वारा होती है। सो व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड है, मामूली सर्दी जुकाम है, और अगर वो छींक देता है तो उसके जो छींक में से बहुत सारे फाइन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मॉइस्चर निकलता है, उनके अंदर बहुत थाउजेंड्स के अंदर वायरसेस होते हैं, और जैसे ही आप उसको सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हो तो आपको बीमारी कॉज कर देता है। तो वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो सांस के द्वारा वे हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ऐसे फैलती है जो कॉमन कोल्ड बीमारी होती है वो। तो ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो आपको बचना चाहिए कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा आदमी हो जिसको कॉमन कोल्ड है, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि आपको वो बीमारी ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। ना बूझो पूछ रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती है, तो हम उनके स्प्रेड को कैसे रोकेंगे। नाउ जो पहेली है वो इसका आंसर देती है, वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन आवर नोज माउथ वाइल स्नीजिंग। कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी छींक आ रही है तो अपने नाक और मुंह को ढक कर रखे ताकि जो वायरस है वो सराउंडिंग में ना फैले। और जो इन्फेक्टेड पर्सन के साइड में जो भी सराउंडिंग में आदमी है उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सन से एक डिस्टेंस मेंटेन की जा सके ताकि उससे वायरस हमारे शरीर के अंदर ना फैले। तो ये प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए ताकि हम कॉमन कोल्ड से बच सके। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो अब तक हमने बहुत सारे वेज के बारे में पढ़ा कि जो पैथोजेंस होते हैं वे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मेथड से एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हवा से, पानी से, फूड से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से। इनका अगला मेथड है कैरियर्स के द्वारा। कैरियर कौन से होते हैं? कैरियर्स होते हैं कोई भी इंसेक्ट, जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटोज हो गए, या फिर कोई भी इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच। तो ये सारे कैरियर्स के अंदर आते हैं। तो कैरियर्स क्या काम करते हैं? कैरियर का मतलब कैरी करना। तो कैरियर्स पैथोजेंस को कैरी करते हैं। पैथोजेंस को वे एक जगह से उठाते हैं और हमारे शरीर के अंदर एंटर करवा देते हैं। तो पैथोजेंस को कैरी करने का काम करते हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज इन एन एनिमल एक्सक्रीटा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाइज क्या करती है? बाहर जाके गार्बेज पे या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठ जाती है और उसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, करोड़ों की संख्या में पैथोजेंस होते हैं जो कि उस फ्लाई की बॉडी को स्टिक कर जाते हैं, उसकी बॉडी को चिपक जाते हैं। और जैसे ही उसने आपको काटा, जो भी हाउस फ्लाई है, अगर वो आपके फूड के ऊपर बैठ जाते हैं या फिर जो मॉस्किटोज है अगर वो आपको बाइट कर लेता है, तो जो पैथोजेंस उसकी बॉडी को स्टिक हुए थे वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। या फिर जो भी फूड जो कंटामिनेटेड हो चुका है हाउस फ्लाई के बैठने से, जैसे ही आप उस फूड को खाते हैं वो वायरस या फिर कोई भी माइक्रोब आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाता है और आपको बीमारी कॉज कर देता है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. तो हाउस फ्लाई जैसे ही किसी भी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वो उसके अंदर पैथोजेंस को छोड़ देती है, और जैसे ही आप उस कंटामिनेटेड फूड को खाते हो तो आप सिक हो जाते हो। सो इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा ढक कर रखा जाए जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। और अनकवर्ड फूड आइटम्स जैसे कि दुकान पे कई बार अनकवर्ड फूड आइटम्स होते हैं जो बिना ढके ऐसे ही रखे रहते हैं, तो उनके अंदर बीमारी के स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे खानों को अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये एक कैरियर होती है, तो ये हमारे अंदर मलेरिया बीमारी को कॉज करती है। तो ये एक कैरियर होती है जो कि एक प्लाज्मोडियम नाम के
पैथोजन को कैरी करती हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे अंदर मलेरिया कोज करता है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये एग्जैक्टली हमारे अंदर बीमारी कोज नहीं करती, ये सिर्फ पैथोजन को हमारे शरीर के अंदर एंटर करवाती है। इसका अगला एग्जाम्पल है फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये हमारे अंदर डेंगू को कोज करती है, ये डेंगू वायरस को कैरी करती है और हमारे शरीर के अंदर ड्रॉप कर देती है, और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमें बीमारी हो जाती है। तो इसके मेन एग्जाम्पल्स हो गए, पहला हो गया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरा हो गया फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये हमारे अंदर मलेरिया कोज करता है, और जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है ये डेंगू को कोज करता है। तो ये दोनों बहुत खतरनाक होते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो अब तक हमने पढ़ा कि जो मलेरिया होता है या फिर जो डेंगू होता है ये खतरनाक बीमारियां होती हैं, और इनका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो अगर हम इन मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को स्टॉप करवा दें, अगर हम मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को बंद करवा दें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि मलेरिया या फिर डेंगू या फिर जो बाकी बीमारियां होती हैं जो कि कैरियर के द्वारा होती हैं। तो हमें कैरियर को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का डायग्राम। ये एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नोट टू कलेक्ट वाटर एनीवेयर इन द नेबरहुड? तो जो पहेली है वो पूछ रही है कि उनके जो टीचर है वो उनको रेगुलरली बोलते हैं कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा स्टिल वाटर है, बहुत टाइम से जो ऐसे रखा हुआ है पानी, उसको कलेक्ट होने से बचाए, मतलब पानी को इकट्ठा ना होने दे आपके आसपास। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे टीचर बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। तो जो जितने भी मच्छर होते हैं वो पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, पानी के अंदर ही ब्रीड होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा देर तक पानी को इकट्ठा करके रखेंगे, ज़्यादा देर तक पानी को कलेक्ट करके रखेंगे अपने सराउंडिंग के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके अंदर मॉस्किटोज ब्रीड करना शुरू कर जाएं, और जैसे ही वे ब्रीड करना शुरू कर देंगे तो वे कैरियर बन जाएंगे और हमें बीमारी कोज करेंगे। तो मॉस्किटोज की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हमें पानी को स्टोर करना बंद करना पड़ेगा। पानी को मतलब स्टोर करना, ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना बंद करना पड़ेगा। थोड़े टाइम के लिए अगर हम उस पानी को लगातार चेंज करते रहेंगे तो वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हमें अगर प्रिकॉशंस रखनी है तो हमें पानी को कलेक्ट करना बंद करना होगा, हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, तभी हम इन मॉस्किटोज़ की ग्रोथ को बंद करवा सकते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, टायर्स, फ्लावर पॉट। तो हमें वाटर कलेक्शन को बंद करवाना पड़ेगा, जो स्पेसिफिकली कूलर्स के अंदर। जैसे गर्मियों में कूलर्स हम चलाते हैं तो कूलर्स के अंदर पानी भरा जाता है, लगातार रेगुलरली उनके अंदर हम पानी भरते हैं, लेकिन क्या आप उनको कभी साफ़ करते हो? और उनके अंदर जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है और उनके अंदर मॉस्किटोज़ की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें अपने सराउंडिंग को क्लीन करना पड़ेगा। टायर्स भी इसका एग्जाम्पल है और फ्लावर पॉट्स भी इसका एग्जाम्पल है। तो इन सारी जगह पे हमें पानी को कलेक्ट होने से बचाना होगा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अगर हम अपने सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रखेंगे तो हम मॉस्किटोज की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब एक टेबल दी गई है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज दी गई है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज करते हैं, तो उन बीमारियों के एग्जाम्पल्स हो गए ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जिसके अंदर एक्सेसिव खांसी आती है। दूसरा हो गया मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो ये सारे जो बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। और इस टेबल 2.1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बीमारियां कोज करते हैं, कैसा उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बीमारी है वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर, मतलब एयर में जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं वे हमारे शरीर में ब्रीथिंग के द्वारा एंटर कर जाते हैं। दूसरा है मीजल्स, ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और एयर से स्प्रेड होती है। तीसरी है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के द्वारा होती है और एयर से या फिर कॉन्टैक्ट से फैलती है। जैसे किसी चिकन पॉक्स किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो रखा है तो हमें बोला जाता है कि उस पर्सन से दूरी बना के रखें, उससे डिस्टेंस मेंटेन करें,
क्योंकि हमें उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है ताकि हमें वो बीमारी ना हो। तो एयर से भी और कॉन्टैक्ट से भी फैलती है। पोलियो, ये एक पोलियो वायरस के द्वारा होती है, ये वाटर से या फिर एयर से फैलती है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इनका पहला प्रिवेंटिव मेजर है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कि जैसे कि हमने चिकन पॉक्स वायरस के अंदर पढ़ा कि वो जो है कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, तो इसीलिए हमें किसी पर्सन को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना होगा। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो भी पेशेंट की जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं, हमें उनको टच करने से बचना होगा, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन ने उनको टच किया होता है और जैसे ही हम उनको दोबारा टच करते हैं तो जो भी वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। वैक्सीनेशन हमें टाइम टू टाइम उनको देना होगा ताकि हम उन बीमारियों से बच सके और पेशेंट को भी बचा सकें। अब बात करते हैं कोलेरा की। तो कोलेरा जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ये वाटर या फिर फूड के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है। तो वो कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड अगर हम खा लेते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है कोलेरा का वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये वाटर के द्वारा फैलता है। इसके अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, तो हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होगा। हमें अपने आसपास सफाई रखनी पड़ेगी, ड्राई और क्लीन इन्वायरमेंट रखना पड़ेगा और अपनी सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो है फूड और वाटर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छी तरह से पकाया हुआ फूड खाना चाहिए और अच्छी तरह उबाला हुआ पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होगा जो भी उसके अंदर पैथोजन होगा फूड के अंदर या फिर वाटर के अंदर वो मर जाएगा और हम उसको आसानी से खा सकते हैं और वो हमें बीमारी कोज नहीं करेगा। इसका अगला मेजर है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की हेल्प से भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी वायरस के द्वारा होता है और पानी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है। इसके अंदर भी यही होगा, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को हमें पीना चाहिए और वैक्सीनेशन को टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मलेरिया। तो मलेरिया जैसे कि हमने पढ़ा ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और कैरियर के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, जैसे कि मॉस्किटो। तो मॉस्किटोज की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉस्किटो नेट या फिर रिपेलेंट्स को लगाना चाहिए जो कि मॉस्किटोज को रिपेल करता है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और अगर हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को ही कंट्रोल कर देंगे तो मॉस्किटोज पैदा ही नहीं होंगे और हमारे शरीर के अंदर भी एंटर भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखना होगा। और अगर हम इसकी समरी की बात करें, टेबल की समरी की अगर हम बात करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो भी एयर के द्वारा बीमारियां फैल रही हैं या फिर वाटर के द्वारा हमें बीमारियां फैल रही हैं, तो उसके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनके अंदर आता है कि हमें कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से बचना चाहिए। जैसे कि हमें कुक्ड फूड खाना चाहिए जो प्रॉपरली कुक्ड फूड हो और हमें अच्छी तरह उबाला हुआ पानी पीना चाहिए ताकि जो भी पैथोजन उस फूड या फिर उस वाटर के अंदर वो मर। और अगर कोई भी बीमारी मॉस्किटो से होती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लगाने चाहिए, जैसे कि हमें मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, रिपेलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना चाहिए। तो ये सारे इनके अकॉर्डिंग ही इनके प्रिवेंटिव मेजर्स बनाए गए हैं जिससे आप इनको इजीली याद रख सकते हो। तो अब आज हमने पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे हमें बीमारियां कोज करते हैं, तो इसीलिए वे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आगे वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे ना सिर्फ ह्यूमंस के अंदर बल्कि बाकी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी बीमारियां कोज करते हैं। उन सभी बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।